जी उछाल भालेराव निकल। जी, फिर आपके लिए यह है कि भाई कोई उछाल है तो अब इसमें से निकल जाएगी। सर आपको अगर टेलीकॉम ही पसंद है तो बहुत सारे स्टॉक हैं उसमें, आप उधर ध्यान दीजिए। आप उस स्टॉक में क्यों रिस्क में रहना चाहते हैं जहां अभी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या होगा। तो जैसा कि सलाह दे रहे हैं कि अगर ऊपरी स्तर पर जाए तो आप निकलने की इसमें से कोशिश करिएगा। सरविंद रुकिए थोड़ा, आज एक नई लिस्टिंग हुई है, उसमें हम बातचीत करना चाहते हैं। रियल एस्टेट कंपनी कीस्टोन रियल्टर्स, जिसको रुस्तम जी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, की लिस्टिंग हुई है। 3% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है स्टॉक। 561 रुपये 80 पैसे पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 3.25% की मजबूती इस पे हुई है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे इसके लिए क्या ट्रिगर्स हो गए, इस पर हम बातचीत करेंगे। कंपनी के सीएमडी बोमन रुस्तम ईरानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बोमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर, और बधाई आपको। बढ़िया लिस्टिंग हुई है आपकी, और बड़ा जाना माना फेमस नाम है, और प्रीमियम सेगमेंट में लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको। तो हमने कई सारी आपसे प्री इस पर भी चर्चा की, बहुत हुई। अब मुझे आप यहाँ से आगे के लिए, मैं ये नहीं करूँगा नंबर्स में आउटलुक बताएं, लेकिन यहाँ से आगे के ट्रिगर्स बताएं, कंसिडरिंग कि रियल एस्टेट के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो धीरे धीरे हायर ट्रेजेक्ट्री में है। तो अब आप हमें समझाइए कि आगे का रास्ता कैसा है। पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने मुझे शो पे बुलाया और दर्शकों ने भी काफ़ी हम पे भरोसा रखा है और हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आपने जो पूछी मुंबई और एमएमआर के एरिया या इस मार्केट के बारे में, ये मार्केट काफ़ी वाइड और डीप है। इस मार्केट में बहुत सारा जो पेंट अप डिमांड हुआ करता था वो आज की तारीख में फ्रूएशन में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस मार्केट में लास्ट 10 सालों में कई डेवलपर्स, यानी जो दोज हु आर मॉम एंड पॉप शॉप जिसको कहते हैं, वो आज की तारीख में नहीं है। और मोर एंड मोर बाइंग जो हो रहा है वो ट्रस्टेड या ब्रांडेड डेवलपर्स की तरफ बाइंग पावर बढ़ रही है लोगों की। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ कीपिंग द मार्केट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, जो अच्छे डेवलपर्स हैं उनके लिए। अभी आपने जो इंटरेस्ट रेट्स की बात कही, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि इस साल में आप अगर 2021 के फर्स्ट 9 मंथ्स के आंकड़े देखें और 2022 के फर्स्ट 9 मंथ्स के आंकड़े देखें, तो यू विल सी अ 40% इंक्रीज इन दी बाइंग दैट हैज टेकन प्लेस दिस ईयर। आपको एक और बता दूं कि आप जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ोतरी की बात कर रहे हो, ये अप्रैल से इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ोतरी चालू है, फिर भी वी हैड अ फैब्यूलस अक्टूबर मंथ ऑल्सो। तो आई फील कि जो रियल एस्टेट है ये एक हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। ये जो समझदार लोग हैं, जो इकोनॉमिक्स समझते हैं, ये जानते हैं कि रियल एस्टेट इज अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और इसीलिए वो इसमें इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी भी इन्वेस्ट करते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको कहूँगा, जो हमने इन द लास्ट 10 ईयर्स जितनी हमने चेंजेस देखी है रेरा के आने से, ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हो गई हमारी, उसकी वजह से लोगों के इस सेक्टर में और इन्वेस्ट करने की एबिलिटी बढ़ गई है, पीस ऑफ माइंड से इन्वेस्ट करते हैं। ऑल दिस लीड्स टू अ बेटर मार्केट ग्रोथ, एंड आई कैन से मुंबई एमएमआर जो है वो एक इन इंडिया सोने की चिड़िया है, और यहाँ पे जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं ये और काम कर रहे हैं। और यस, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने सर। बोमन सर, चूंकि आपका जेडी जेवी का फॉर्मेट है जिस पे आप काफ़ी काम करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि फिर न्यू लॉन्चेस या किस तरीके के नए प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं जिससे लोगों को और इंटरेस्ट जगे कि किस किस इलाकों में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके। सो रुस्तम जी ने ऑलवेज एक एसेट लाइट अप्रोच मेंटेन की है, और ये एसेट लाइट अप्रोच का मतलब है हम जेवीज जेडीज में ज़्यादा मानते हैं, रीडेवलपमेंट्स में ज़्यादा मानते हैं। हम ज़्यादा करके लैंड्स खरीद के हमारे कैपिटल को ब्लॉक नहीं करते हैं। और जहाँ तक आप पाइपलाइन की बात कर रहे हो, तो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो है वो कंटिन्यूसली जितने भी रीडेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जितनी जगहों में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, मान लीजिए हमने डोंबिवली में जस्ट रिसेंटली एक जॉइंट डेवलपमेंट टाई अप किया है। ये भिवंडी में जितना हमारा लॉजिस्टिक्स मार्केट ग्रो हो रहा है, उसकी जो रेजिडेंशियल एब्जॉर्प्शन है हमारे स्टडीज़ के मुताबिक ये डोंबिवली एरिया में ओवरफ्लो होंगी, और इसलिए रुस्तम जी हैज़ मेड अ प्रेजेंस आउट देयर। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ ग्रो हो रही है, हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम आज की तारीख में मुंबई एमएमआर एरिया में ही, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है, जैसे कि जितने नोड्स में मेट्रो स्टेशंस आ रहे हैं, जितने नोड्स में हमारी सी लिंक जाने वाली है, और जितनी जगहों में बुलेट ट्रेन या हाईवेज जाएंगे,
वो सब जगहों में हम हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम जेवीज जेडीज के माध्यम से लैंड ओनर्स के साथ बातें कर रही है। तो हमारी हेल्दी पाइपलाइन रहेगी। 34 मिलियन स्क्वायर फीट इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन फॉर अस एंड वी आर कंप्लीटिंग अबाउट 12 प्रोजेक्ट्स एज वी गो अलोंग। और इसके आगे हमारी 34 मिलियन स्क्वायर फीट की पाइपलाइन जो है वो काफ़ी रोबस्ट है और उसमें हम बढ़ाते जाएंगे। सर, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जो नए इलाके हैं एमएमआर रीजन में, जैसे डोंबिवली का आपने नाम लिया वहाँ पे, मैं थोड़ा सा ये दिलचस्पी है मेरी कि किस तरह की क्लाइंट प्रोफाइल के लोग उधर रेजिडेंशियल इलाकों में जाने के लिए, खरीदने के लिए सोचते हैं। तो हमारी स्टडी जो कहती है, आपको बताऊं मैं, कि बांद्रा, आप जिसको टाउन एरियाज की बात करें तो वहाँ पे फैमिलीज जो बढ़ रही हैं वो नए एमिनिटीज़ के रिक्वायरमेंट की वजह से, जैसे हमारे डेवलपमेंट्स आप देखो तो दे आर गेटेड कम्युनिटीज़ जहाँ पे कम्युनिटी फीलिंग की डेवलपमेंट होती है। तो वहाँ पे सारे एमिनिटीज़ होते हैं, आपके व्यायाम के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, आपके रिक्रिएशन के हिसाब से, आपके एंटरटेनमेंट के हिसाब से, ये सारी एमिनिटीज़ हम वो कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं। तो ये फैमिलीज़ जो बड़ी होती हैं वो जाके उनकी पुरानी बिल्डिंग्स को छोड़ के नई बिल्डिंग्स में जाते हैं और वहाँ पे ये घर लेते हैं। रही बात, आप जो बात कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, डोंबिवली का मैंने आपको बताया कि भिवंडी में बहुत सारा लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट हो रहा है। भिवंडी इज़ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स हब लैंड इन इंडिया। तो वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट जितनी ज़ोरों से हो रही है, तो पीपल आर लुकिंग फॉर जो अच्छे डेवलपमेंट्स है वो एरिया में, जहाँ पे उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, अच्छे स्कूल्स इन द नेबरहुड मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी लाइफस्टाइल की एमिनिटीज़ मिले। तो ये सारे जो लोग इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो डोंबिवली में आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, कल उठ के पालघर बोईसर में जो बहुत बड़ा पोर्ट आ रहा है और वहाँ से मैंने आपको जैसे बताया बॉम्बे बड़ौदा हाईवे जा रहा है, वहाँ पे दिल्ली मुंबई रोड आ रहा है, जहाँ पे आपकी बुलेट ट्रेन जो है उसका स्टॉप है। तो ये मार्केट में वो डेवलपमेंट्स जो पोर्ट के होंगे और बाकी सारे इंडस्ट्रीज, एंसिलरी इंडस्ट्रीज उसके होंगे, उसके खरीदार या उनके जो काम करने वाले हैं वो वहाँ पे घर लेंगे। हमारी जो स्टडी होती है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होती है। हम काफ़ी स्टडी हाउसेस के साथ रिपोर्ट्स बनवाते हैं जो एरिया में हम जाते हैं, और हमारे लोग भी वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी करके फिर ही हम लैंड में एंट्री करते हैं। एयरपोर्ट भी बन रहा नवी मुंबई में, उस साइड भी आप जा रहे होंगे? नवी मुंबई में हमारी टीम्स ने काफ़ी मेहनत की है और अभी तक कोई नया अनाउंसमेंट आया नहीं। लेकिन अट्रैक्टिव नहीं लगा आपको? देखिए, रुस्तम जी की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, मैं आपको बता दूं, हम 10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यूज ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने के टाइम पे वी वांट टू बी एबल टू गो टू मार्केट। यानी 10% से ज्यादा हम नहीं हमारा पैसा डालते जहां तक हम गो टू मार्केट ना हो। और जब तक 35% ग्रॉस मार्जिन ना हो तब तक हम वो प्रॉपर्टीज में जाते नहीं है, बिकॉज रियल एस्टेट, एज वी आर ऑल अवेयर, हैज अ लॉट ऑफ जिसको कहते हैं परसीव्ड रिस्क्स, जो हमको मिटिगेट करते रहने पड़ते हैं, और दैट्स व्हाई वी एंटर दीज मार्केट्स ओनली आफ्टर द लेट्स से प्रॉफिट मार्जिन्स आर गुड। करेक्ट सर, आपने कहा कि बांद्रा वाले लोग जो हैं, जब फैमिली एक्सटेंड होती है तो वो दूसरी जगह पे जाते हैं अच्छी, तो बांद्रा में आप फिर से उनके घरों को रीडेवलप कर देते हैं, राइट? जी जी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए ना। नहीं, आप देखेंगे तो रीडेवलपमेंट उन एरियाज में हो रहा है जहां पे 30 और 50 साल की पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और हमारी जो डीसीपीआर है वो आज की तारीख में अलाउ करती है कि पुराने बिल्डिंग्स को वहां से निकाल के उनकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जाए। एक तरह की नई जान भरनी चाहिए हमें इस सिटी में। इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से काफी जान भर गई है, लेकिन हमारे जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए, और ये पुराने बिल्डिंग्स जब अपग्रेड होंगे तो यहाँ पे रहने वाले जो है वो ज्यादा खुश रहेंगे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, हम लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और बजट कंसल्टेशन शुरू भी हो गए हैं और बहुत सारे लोग अपने जाके बातचीत भी कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट में होना चाहिए? आप तो जानते हो कि मैं क्रेडाई एमसीएचआई में काफ़ी वर्षों से मेहनत कर रहा हूं, और क्रेडाई नेशनल में के माध्यम से हम गवर्नमेंट को टाइम एंड अगेन रीच आउट करते हैं। हर साल हम बजट के पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल है साहब। बेसिकली कस्टमर को एडवांटेज करके आप अगर होम बाइंग को इंक्रीज करेंगे तो आपकी जीडीपी में काफ़ी भारी बर्ताव आएगा। रही बात, अगर हम एक चीज मांग सकते हैं गवर्नमेंट से तो वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी रूल्स, जो हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में स्पेशली रीडेवलपमेंट में हमको काफ़ी
कॉम्प्लेक्सिटी आती है। रही बात अगर आप कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स घटा दो, फर्स्ट होम बायर्स के लिए या सेकंड होम बायर्स के लिए आप एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स दे दो, तो मेरा ये मानना है कि हर कोई चाहता है, एज ए इंडियन एवरीबॉडी वांट्स टू हैव वन होम एटलीस्ट। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की भी क्लैरियन कॉल थी कि होम्स फॉर ऑल बाय 2022। ये तो कोविड आ गया, वरना हमने काफ़ी काम कर लिया होता। और आज भी हमारी इंडस्ट्री शोल्डर टू शोल्डर गवर्नमेंट के साथ काम करके ये कर रही है। तो हमारी मांग जो या रिक्वायरमेंट या रिक्वेस्ट जो रहेगी एफएम से और उनकी पूरी टीम से, तो यही रहेगी कि कस्टमर को इस एसेट क्लास में बढ़ोतरी देने के लिए उनको इनकम टैक्स के बेनिफिट्स दिए जाएं, ताकि ओवरऑल जीडीपी भी बढ़ जाए। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री जी जरूर इस बात को सुनेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ऐसा बड़ा ऐलान बजट में करेंगे भी, जिससे कि न सिर्फ रियल एस्टेट, पूरी इकॉनमी को इसका बड़ा फायदा हो, क्योंकि करीब 90 इंडस्ट्रीज हैं जो आप लोगों से जुड़ी होती हैं एंसिलरी के तौर पर जो काम करती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको अच्छी लिस्टिंग के लिए। 250 सर, या चलिए, और उससे भी ज्यादा इंडस्ट्री 200-250 इंडस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो बताइए, तो अब पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, थैंक यू, जिसको मदद मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और शुभकामनाएं आपके अच्छी लिस्टिंग के लिए और फ्यूचर्स के लिए। तो कीस्टोन रियल्टर्स जो मुंबई में एक जाना माना